दोस्तों, ये 2024 विदा हो रहा है और आज जबलपुर में आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। जिस तरीके की बरसात हुई है उससे लग रहा है कि मौसम एक बार फिर नए साल में ठंड का एक नया तोहफा लेके आएगा। लेकिन जिस बात पे हम बात करने जा रहे हैं वो तोहफा नहीं है, वो गांव के लोगों का एक दर्द है, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि नर्मदा क्षेत्र में जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेके गांव में लोगों में बड़ी दहशत है। अभी नया संयंत्र किंदरई में स्थापित करने का एक प्रस्ताव, एक योजना स्वीकृति की तरफ गई है और हमारे साथ हैं विवेक अवस्थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हैं और बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विवेक जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी है, अभी आप घनसौर गए थे जी, तो वहाँ पे आपने वहाँ के आदिवासी क्षेत्र या विस्थापित जो होने वाले हैं ग्रामीण, उनसे मुलाकात की, क्या आपको लगा? देखिए, एक तो विस्थापितों के अंदर पुराना दर्द है। जो बरगी डैम बना तो विस्थापित हुए तो उनके पुनर्वास की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरा, जो ये सर्वे के लिए किंदरई परमाणु परियोजना के लिए पहुंचे, टीम पहुंची थी, तो उन्होंने बड़ा अपना विरोध जताया और उन्होंने कहा हम कोई भी कीमत पे हम अपना गांव खाली नहीं करेंगे और हम कोई भी कीमत पे अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। इसके लिए उन लोगों ने अपने विरोध स्वरूप इकट्ठा होकर गैर राजनीतिक रूप से आदिवासी भाइयों बहनों ने एक ज्ञापन भी एसडीएम को दिया है और आगे वो गैर राजनीतिक आंदोलन की प्रस्तावना शुरू हुई है और हम लोगों की बात हुई है। और हम लोगों का तो सीधा कहना है कि नर्मदा का हमारे जीवन में धार्मिक और वास्तविक जीवन में नर्मदा है तो जीवन है, और अगर नर्मदा नहीं है तो यहाँ जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। तो इसलिए नर्मदा पे हम कोई भी प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे, क्योंकि विशेषज्ञों के माध्यम से हमें ये मालूम हुआ है कि अगर परमाणु कचरा नर्मदा जी में मिलेगा तो नर्मदा जी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो नर्मदा के जीवन के साथ और उसकी सहायक नदियां तो करीब करीब खत्म हो ही गई। अब नर्मदा जी पे नज़र है उद्योगपति व्यवसायियों की, तो हम नर्मदा जी पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो ग्रामीणों के साथ मिलके, जो वहाँ प्रभावित लोग हैं उनके साथ मिलके, और धूमा में भी मेरी बात हुई, घनसौर में भी, लखनऊ में भी, और भी जगह बात हुई, जबलपुर शहर में भी लगातार बात हो रही है। तो नर्मदा पे कोई भी प्रयोगशाला हम लोग नहीं बनने देंगे। जैसा आपने कहा कि परमाणु कचरे की बात, सौम्य दत्ता एक वैज्ञानिक है, परमाणु पर्यावरणविद भी हैं, उन्होंने भी ये चेतावनी दी है कि अगर ये परमाणु का थोड़ी सा भी कुछ अवशिष्ट नर्मदा में आता है तो इसके दूरगामी बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। हिरोशिमा नागासाकी का भी उन्होंने उदाहरण दिया था। अब सवाल उठता है कि सरकार ने तो इस योजना के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है, तो विरोध के लिए ग्रामीण कितने गांव के लोग हैं जो वो उस विरोध में शामिल होंगे? देखिए, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो तो करेंगे, जितने भी 20-25 गांव वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। साथ साथ जो पूरा मध्य प्रदेश की जीवन है नर्मदा, तो हम लोग इसको शहर में भी लाएंगे इस आंदोलन को, और ले ही आए हैं, शहर में जन जन तक पहुँचाएंगे। और ये जो सौम्या दत्ता जी की बात है, इसका एक पर्चा भी हमने छपवाया है कि परमाणु कचरे से नर्मदा जी को क्या दुष्प्रभाव होगा, और जहाँ जहाँ ये परमाणु संयंत्र स्थापित हुए हैं पूर्व में, उन जगहों की क्या दुर्दशा है, मानव जीवन पे उसका क्या असर पड़ा है, ये सब उस पर्चे में है। और जिन लोगों को समझाएंगे, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, माने प्रभावित तो पूरा प्रदेश ही होगा। नर्मदा जी के बिना मध्य प्रदेश में जीवन की कल्पना ही नहीं है। प्रदेश की जीवन रेखा ही कहते हैं नर्मदा को, और सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, बाद में गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये तय है कि नर्मदा एक हमारी न सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिक महत्व की नदी है, बल्कि हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है। हमारा जीवन उसी से चल रहा है। यहाँ के खेतों में पानी आता है, हमारे खेत हरे भरे होते हैं, बांध बने, उसके बाद नहरों का जाल फैला, बांध से विस्थापन का दर्द सहते हुए आदिवासी ग्रामीणों ने
जिस तरीके से अपना त्याग किया, आज फिर उनको एक बार अगर विस्थापन के लिए मजबूर किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की स्थितियां सामने बन सकती हैं। अभी जो जन जागरण आपने शुरू किया है, जी। उसके तहत आगे की आपकी योजनाएं क्या रहेंगी? अभी शहर में हम लोग लगातार जन जागरण कर रहे हैं। कुछ किन्हीं कारणों से अभी चालू नहीं हो पाया। 2 अक्टूबर को हम लोग शुरू कर रहे थे जन जन तक। शीघ्र ही नए साल में कोई डेट तय करके हम लोग लोगों के घर घर जाके नर्मदा भक्तों को ये समझाएंगे कि जिस माँ ने आपको जीवन दिया और पीढ़ियों से हजारों वर्ष से नर्मदा जी के कारण इस प्रदेश का, इस शहर का अस्तित्व है, तो आप लोग जागो। आज उस माँ नर्मदा का जीवन खतरे में है, क्योंकि नर्मदा को जल देने वाली जो नदियां हैं लगभग वो खात्मे के कगार पे हैं। चाहे आप जबलपुर शहर से देख लो, गौर देख लो, हिरन देख लो, टैमर देख लो, और नर्मदा जी के साथ सबसे ज़्यादा सरकारें अत्याचार कर रही हैं। ओमती नाला है जो पहले कभी साफ हुआ करता था, पूरे शहर का मलमूत्र ओमती नाला में मिलता है। ओमती नाला परियड में मिलती है और परियड हिरन में, और फिर हिरन नर्मदा में मिलती है। और एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है कि वो नर्मदा का अशुद्ध जल, नर्मदा में जो मिल रहा है शहर का गंदा जल, उसको शुद्ध करके कि हिरन नदी के या परियड के बीच में हो या परियड और ओमती नाला के बीच में हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था शासन की तरफ से नहीं है। हम लोगों ने इस पे प्रयास किया और हर तहसील स्तर पे ज्ञापन दिया। अब हम शहर में भी हमने कई जगह इसके लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। अब पहले हम जन जागरण कर लेंगे और एक हम लोग पदयात्रा भी प्रस्तावित है कि करौंदी से लेकर जबलपुर तक एक पदयात्रा निकालेंगे और पूरे गांव से जन जागरण करते हुए और लोगों को जगाते हुए कि जिसके कारण तुम्हारे खेत हैं, जिसके कारण तुम्हारा जीवन है, आज उसका अस्तित्व खतरे में है। तो जागो, और तो जल्दी जागो, और नहीं जागोगे तो वो जो नर्मदा जो तुम्हें हजारों वर्षों से जीवन दे रही है, अपनी आस्था का भी केंद्र है, हम लोग माँ भी मानते हैं, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हमने चर्चा की और हम आपसे बता दें कि जल, जंगल और जमीन इस धरती का एक सौंदर्य है, और अगर धरती से नदियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है तो आने वाली सदियां आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे अगर परमाणु संयंत्र के कारण प्रभावित होते हैं तो ये समय जिसमें आप खड़े हैं, अगर आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो बाद में पीढ़ियां आपको भी माफ नहीं करेंगी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। विवेक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।